आईआईटी बीएचयू के छात्रा के साथ हुई छेड़खानी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। जहां एक और 2500 से अधिक छात्रों ने बुधवार को पूरे दिन कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर पूरे शहर की पुलिस बीएचयू में ही खड़ी रही। वहीं इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल मच गई है। ऐसे में वाराणसी पुलिस पर उन आरोपियों को पकड़ने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की मांगे माननी पड़ी है। पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने लंका थाना प्रभारी अश्विनी पांडे को भी लाइन हाजिर कर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएमओ की ओर से भी इस मामले को लेकर पल पल की जानकारी ली गई। यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मोदी जी की सरकार केंद्र में है, तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी ने एक स्लोगन दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप देख लीजिए कि उनके संसदीय क्षेत्र के संस्थान में क्या हो रहा है। बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं। अजय राय ने कहा कि जहां तक मुझे जानकारी है, जो मंचले हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं। शायद यही वजह है कि कैमरा बंद और खराब दिखाया जा रहा है। इस मामले में लीपापोती की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक घटना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ हुई हैवानियत को आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के लोगों ने अंजाम दिया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अजय राय जिस समय प्रयागराज के रास्ते चित्रकूट जा रहे थे, उसी समय उन्होंने प्रयागराज में बीएचयू की घटना को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने इसके पीछे आरएसएस और एबीवीपी पर आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में एबीवीपी की भी एंट्री हो गई। एबीवीपी के लोगों ने वाराणसी के लंका थाने में अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अजय राय ने बनारस और प्रयागराज में एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि आईआईटी बीएचयू घटना को अंजाम देने वाले सत्ता पक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। उनके इस बयान के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीएचयू इकाई नाराज हो गया है। कैंपस में अजय राय का पुतला फूका। लंका थाने में इस बयान को लेकर अजय राय के खिलाफ शिकायत की गई। प्रशासन ने पूर्व विधायक अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीएचयू इकाई के अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने बताया कि एबीवीपी छात्र छात्राओं के साथ खड़ी है। कांग्रेस के नेता ऐसी टिप्पणी करके मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने लंका थाने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की थी। अभय सिंह, महानगर मंत्री, वाराणसी महानगर, अखिल भारतीय विद्यार्थी। अभय जी, यहाँ पे किस तरीके का पुतला दहन सिगरा चौराहे पर हो रहा था? हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अजय राय जी जो बीएचयू में भी अपने छात्रा बहन के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसको उस विषय को लेकर के अजय राय जी ने कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो है ये जो भी कार्य हो रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वर्ष भर मिशन साहसी कार्यक्रम चला करके अपनी बहनों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसा कोई काम कभी नहीं कर सकते हैं और हम सभी उसी का विरोध लेकर के अजय राय जी का यहाँ पे पुतला दहन किए। अभय जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया विद्यार्थी परिषद पे, तो ये अब क्या चाह रहे हैं कि ये छात्रों के हित में ना बात करते हुए वो आगामी चुनाव पे रोटी सेक रहे हैं? बिल्कुल, वो आगामी अपना चुनाव देख रहे हैं। वो विद्यार्थियों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपना उनको एक मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को इसमें और भी डालने का काम कर रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अजय राय जी के खिलाफ वहाँ पे जा करके लंका थाने पर हम लोग उनके खिलाफ FIR भी दिए हैं और उस बहन के साथ हम लोग खड़े हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बीएचयू में आंदोलनरत हैं और आंदोलन करेंगे जब तक अपनी हमारी बहन को पूरा न्याय नहीं मिल जाता तब तक। नमस्ते, पायल राय, कार्यकर्ता, काशी महानगर। पायल जी, यहाँ पे किस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ? आज हमने साजन चौराहा पर अजय राय जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, उनका पुतला फूका। ये मैं बता दूं कि आईआईटी बीएचयू में देर रात 1 तारीख को देर रात 2:30 बजे एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार होता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है और आईआईटी बीएचयू के समस्त छात्रों के साथ विद्यार्थी परिषद भी उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। परंतु अजय राय जी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कहा है कि ये सारी चीज़ें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा घटित हो रही हैं। पायल, आप भी एक छात्रा हैं। इस तरीके का कृतज्ञ 1 तारीख के रात में महामाना की बगिया में हुआ है,
तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आईआईटी और बीएचयू अलग है। तो यहाँ पे एक छात्रा को ना लेके ये विभागीय बदलाव की घृणा दिखाई जा रही है। यहाँ पे अपनी गलती ना मानते हुए, जो प्रोक्टोरियल की गलती ना मानते हुए वो बीएचयू और आईआईटी के बीच में विभाजन करने का शिकार है। तो उस पर क्या कहेंगी? इस पर मैं यही कहूँगी कि आईआईटी की पहचान बीएचयू से है, ना कि बीएचयू की पहचान आईआईटी से है। और अगर जो लोग इस पे बात कर रहे हैं आईआईटी और बीएचयू को अलग करने की, तो फिर सेंट्रल लाइब्रेरी को भी अलग किया जाए, बस सर्विस को, मेडिकल सर्विस को, यहाँ तक कि सिंह द्वार के जगह हैदराबाद गेट का यूज़ हुआ हो, तब हम मानते हैं कि ठीक है आईआईटी बीएचयू और बीएचयू को अलग किया जाए। ये बिल्कुल निराधार है कि आईआईटी और बीएचयू को अलग किया जाए, उसको पुनः आईएमएस के तरह सम्मिलित होना ही पड़ेगा। देखा जा रहा है कि बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड रात में भी मूवमेंट करती है। क्या उस दिन ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ होगा? क्या पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की होगी? बिल्कुल हुआ होगा, और हमें अभी तक वैसी कोई पुख्ता जानकारी मिली नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज आया नहीं, तो बिल्कुल हुआ होगा। प्रोक्टोरियल बोर्ड अभी बीएचयू की हमारी एक्टिव है, रात भर एक्टिव रहती है। वैसा कृत हुआ है तो जांच चल रही है,